नमस्कार मित्रों। मैं आपका अपना ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित विवेक शर्मा अपने YouTube चैनल नवग्रह रत्न एवं ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर आप सभी को उस दोष के बारे में बताने आया हूं जो आपकी कुंडली में होने पर आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपके कैरियर को और आपके जीवन के हर एक पल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है। जी हाँ मित्रों, उस दोष का नाम है कालसर्प दोष। इस दोष के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी और दे दूं कि जो भी लोग रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता वाले 100% नेचुरल रत्न और रुद्राक्ष उपस्थित हैं। इन्हें आप उचित मूल्य पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो भी लोग हमसे किसी भी ग्रह के संबंधित या किसी भी रत्न के संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, यानी कि कालसर्प दोष। जब किसी भी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो कालसर्प दोष उस जातक या जातिका के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। ऐसा जातक या जातिका के कार्यों में, पढ़ाई में, कैरियर में, व्यापार में, शादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना उसे लगातार करना पड़ता है। यह दोष और ज़्यादा घातक तब हो जाता है और ज़्यादा कष्टकारी तब हो जाता है जब इस दोष के साथ दूसरे दोष जैसे कि पितृ दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष या अन्य कोई दोष जैसे विष दोष भी बनता है। तब यह जो दोष है वो और ही ज़्यादा कष्ट देने वाला होता है। इस दोष को अगर मैं कहूँ तो इस दोष को हम कह सकते हैं जैसे कि हमने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल देखा है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके सांप डस लेता है और हम नीचे वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से जो कालसर्प दोष है वह हमारे जीवन में, हम जब भी आगे बढ़ते हैं, जब भी हम उन्नति करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय तक उन्नति होती है, उसके बाद हम वापस जो है बैकफुट पर आ जाते हैं। हमारा जो व्यापार है या कैरियर है वो दोबारा से नीचे जाने लगता है और ऐसा लगातार होता रहता है। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तब हम वापस कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से हमें पीछे आना पड़ता है या हमारे कार्यों में रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। हम नौकरी में जब आगे बढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही हमें फील होता है कि कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परेशानियों की वजह से हमें कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है। हम कैरियर में भी जब आगे बढ़ते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते। व्यापार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्यापार शुरू में तो ठीक चलता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करके जो है डाउन होने लगता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का कारक कहीं ना कहीं ये कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष के बनने की अगर मैं बात करूं कि हमारी कुंडली में जब सारे ग्रह राहु और केतु के साथ आ जाते हैं या राहु और केतु अपने बीच में इन ग्रहों को ले लेते हैं तो हमारी कुंडली के जो 4 भाग हैं, यानी कि 12 जो भाव हैं, उनको हमने 4 भागों में बांट दिया कि अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर राहु और केतु, क्योंकि हर कुंडली में राहु और केतु आमने सामने के ग्रहों में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तो जब सारे ग्रह कुंडली के ऊपर के भाव में चले जाते हैं या नीचे के भाव में आ जाते हैं या बाईं तरफ चले जाते हैं या दाईं तरफ चले जाते हैं तो वहां पर कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कालसर्प दोष जो है वो 12 प्रकार के होते हैं और यह दोष उस समय और ज़्यादा कष्टकारी हो जाते हैं जब विष दोष, ग्रहण दोष या दूसरे दोष बन जाते हैं। तो इस दोष को होने पर मनुष्य को क्या करना है कि इस दोष को, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष आपको परेशानियां दे रहा है, आपके जीवन में रुकावटों का कारण बनना है, तो आपको क्या करना है कि हमें वर्ष में सिर्फ एक बार एक दिन आता है नाग पंचमी। नाग पंचमी वाले दिन हमें अपने इस कालसर्प दोष की शांति करानी चाहिए। साथ ही कालसर्प दोष का जो रतन है वह रतन चांदी में मड़वा कर लॉकेट या रिंग के रूप में धारण करना चाहिए। जो भी लोग कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं और रतन धारण कर रहे हैं
उनको भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जीवन में जो रुकावटों का सामना करना पड़ता है वह जो रुकावटें हैं वह भी दूर होती हैं और हमारे कष्टों से हमें मुक्ति होती है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।